हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम आपसे डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक। आज एक ऐसा मुद्दा है जो किसानों से संबंधित है। किसान जो इस देश की आन बान शान सब कुछ है। हम कितना भी विकसित हो जाएं, कितने भी इन्वेंशन कर लें, लेकिन फिर भी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उन बेसिक नीड्स के लिए हमको कृषि पर डिपेंड होना ही पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर कहीं पड़ रहा है तो वो किसानों पर पड़ रहा है। किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानते हैं। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा में क्यों है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हर एक जगह और गवर्नमेंट स्कीम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको कैसे लगते हैं, इस पर अपने विचार हमको जरूर दें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी खबर को कि क्या चेंजेस किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। उससे पहले आप इस खबर को देखिए। फसल बर्बाद मुनाफा बरकरार। फसल बर्बाद मुनाफा बरकरार, आखिर किसके लिए बनी थी फसल बीमा योजना? जो फसल बीमा योजना है ये किसके लिए बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, इस पर चर्चा की जाएगी और अभी क्या चेंजेस किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब ये है कि जो किसान हैं उन किसानों को अपनी फसल का बीमा, इंश्योरेंस मिलेगा अगर किसी नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर के कारण उनको लॉस हो जाता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन होते हैं या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसी के कारण कभी फ्लड, कभी साइक्लोन, कभी कुछ ना कुछ हमको देखने को मिल ही जाता है। तो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था और ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही थी। लेकिन इसमें कुछ कमियां थीं। कमियां ये थीं कि जैसे एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स अगर अटैक कर देते हैं, आपका खेत जंगल के पास में है, पहाड़ी एरिया में है, या किसी भी तरीके से जंगली जानवर आके आपकी फसल को खराब कर देते थे, तो वह उसका मुआवजा नहीं मिलता था, यानी वह फसल लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत नहीं आती थी, यह योजना उसको कवर नहीं करती थी। इसके कारण जंगली क्षेत्र में या जंगल के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले किसान, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसान काफ़ी परेशान रहते थे और उनको बहुत लॉस होता था, और इसके कारण एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हमको बहुत देखने को मिले। अब इस बार इसमें चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ, समझते हैं बढ़िया तरीके से। ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि उद्देश्य बड़ा क्लियर है। जो किसान हैं इन किसानों को सशक्त बनाना, जो लॉस होता है उस लॉस को रिकवर कराना, और किसानों की जो इनकम है उस इनकम को सुनिश्चित करना। ये योजना भारत के किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना साबित हुई। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चेंजेस क्या हैं जरा आप इनको देख लीजिए। देखो, अब जंगली जानवरों के हमले और धान के खेतों में जल भराव से होने वाले नुकसान को भी बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। पहले दो घटनाएं इसमें शामिल नहीं थी। पहली घटना आपने याद रखना है कि जंगली जानवरों के हमले अगर होते हैं तो हमलों से भी अब फसलों को सुरक्षा मिलेगी। उसके खिलाफ भी आपको प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आपको मिलेगा। फसलों पर अगर अटैक होता है तो दूसरी जो बड़ी समस्या थी वो थी धान के खेतों में जल भराव। अगर जल भराव, वाटर लॉगिंग के कारण आपकी फसल खराब हो गई है, धान का उत्पादन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए भी अब आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ये दो नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, इनका जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन, यह प्रावधान खरीफ 2026 से लागू होगा। आप सबको पता है जब भी आप मौसम के आधार पर या सीजन के आधार पर फसलों को पढ़ते हैं तो एक आपको खरीफ की फसल देखने को मिलती है, एक हमको राबी फसल देखने को मिलती है, एक आपको जायद। जब भी हम खरीफ फसल की बात करते हैं तो बेटा ये इसके अंतर्गत आती हैं हमारी कौन सी फसलें, जो रेनी सीजन में इनको लगाया जाता है। राबी क्रॉप की जब भी आपसे बात करते हैं ये विंटर सीजन या शीतकाल की फसलें होती हैं, और जायद की जब से आपसे कोई बात करता है समर या ग्रीष्मकाल में इनको उगाया जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो नए
बदलाव हैं, इन बदलावों का इम्प्लीमेंटेशन कब से किया जाएगा, इनको कब से लागू किया जाएगा, तो ये नेक्स्ट सीजन से जो हमारी खरीफ की फसल है, खरीफ 2026 से ये प्रावधान लागू किए जाएंगे। उद्देश्य है किसानों को व्यापक सुरक्षा, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देना और आय को स्थिर रखना। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं बड़े सिंपल हैं, किसानों को सुरक्षा देना है और जो आय है, इनकम है, इसको स्टेबल बनाना। तो किस किस जो क्षति है उसको शामिल किया गया है, ये प्रभावी कब से होगा ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसके कारण पहाड़ी एरिया के किसान, जंगल के क्षेत्र के किसान और धान की खेती करने वाले किसान बड़े परेशान थे। आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अब कभी भी बहुत हैवी रेनफॉल हो जाती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, उसके कारण धान की फसल खराब हो जाती है। अब इससे उनको सुरक्षा मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखो शामिल किए गए नए जोखिम, न्यू रिस्क जो इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं, जंगली जानवरों के हमले, वाइल्ड एनिमल्स अटैक्स। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जंगली जानवर है, अगर यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी तो पूछ सकती है कि सभी जानवरों को शामिल किया गया है, जो हमारे घरेलू हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, जंगली जानवरों को शामिल किया गया है, जिसमें हाथी हैं, हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण और बंदर। अगर ये अटैक करते हैं, जनरली यही अटैक करते हैं, हमारे जो घर के एनिमल हैं, पालतू एनिमल हैं, वो तो पहुंचते नहीं है क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके मालिक के ऊपर रहती है। लेकिन ये तो जंगल से आते हैं और आके पूरी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, किसानों को बहुत लॉस होता है। फिर इनके कारण एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को लगा, क्रूएल्टी हमको देखने को मिलती थी। अगर ये अब अटैक करते हैं तो इसके अंतर्गत फसल बीमा में आपको लाभ मिलेगा। इस जोखिम को स्थानीयकृत जोखिम, ठीक है, लोकलाइज्ड रिस्क श्रेणी के अंतर्गत 5वें एड ऑन के रूप में शामिल किया गया है। ये 5th एड ऑन के रूप में इसको शामिल किया गया है। आपसे कोई पूछ सकता है कि किसके अंतर्गत, मतलब इसको किस कैटेगरी में रखा गया है। इसकी कैटेगरी बड़ी स्पष्ट है, स्थानीयकृत जोखिम, लोकलाइज्ड रिस्क के 5th एड ऑन के अंतर्गत रखा गया है। क्या इससे पहले कोई और एड ऑन है? आप बताने की कोशिश करेंगे, प्लीज बताइएगा मुझे, राइट। प्रभावित क्षेत्र हैं जंगलों, वन्यजीव, गलियारों और पहाड़ी इलाकों के पास बसे किसानों के लिए बड़ी राहत है। जंगलों के आसपास जो किसान रहते हैं, जहां पर आपको जंगल कॉरिडोर देखने को मिलेंगे, या पहाड़ी क्षेत्रों में जो किसान रहते हैं जिनके पास आसपास जानवरों की आवाजाही ज़्यादा होती है, उन किसानों को इसके द्वारा काफ़ी फायदा मिलेगा। तो कौन कौन से एनिमल को शामिल किए गए हैं, किस कैटेगरी में शामिल किया गया है और इसका फायदा किसको मिलेगा, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं धान का जल भराव, पैडी इंडिकेशन। क्या है सर? भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल, चक्रवात या निकासी प्रणाली की कमी के कारण खेतों में पानी भरने से होने वाला नुकसान। धान का जो जल भराव है, कभी कभी हैवी रेनफॉल हो जाती है, हैवी रेनफॉल या साइक्लोनिक एक्टिविटी या निकासी, ड्रेनेज सिस्टम सही से वर्क नहीं करने के कारण धान के खेतों में पानी भर जाता है। और धान के खेतों में जब पानी भर जाता है तो उससे प्रोडक्शन नहीं होता है, उससे उत्पादन नहीं हो पाता है। ये बड़ी समस्या है। तो अब अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। इससे फायदा कहाँ होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पर साइक्लोन का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। हैवी बारिश से ज़्यादा नुकसान साइक्लोनिक एक्टिविटी करती है, उनके कारण पानी तटवर्ती क्षेत्रों में आ जाता है, फसलों में भर जाता है, और ये सारे के सारे राज्य पैडी या धान के कुछ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स में आते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा तो तेलंगाना करता है, बट तेलंगाना पूर्वी घाट से काफ़ी पीछे चला गया है, तो वहाँ उतना साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को, मतलब प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो दो नए रिस्क शामिल किए गए हैं। आई होप कि दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ भी लगता है कि सर और बेहतर करना है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, आई विल कंप्लीट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। वर्ष 2016 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित फसल बीमा योजना है। इसको 2016 में शुरू किया गया था और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2016 में फरवरी के अराउंड इसको शुरू किया गया था। प्रीमियम जो संरचना है, खरीफ की फसलें शामिल हैं, रबी की फसलें शामिल हैं और बागवानी की जो फसलें हैं, नकदी फसलें, जिनको आप लोग कैश क्रॉप्स कहते हैं।
तो जो खरीफ की फसलें हैं इसमें 2%, बीमित राशि का 2%, रबी की जो फसलें हैं इनमें 1.5% और बागबानी में 5% का, अब जो 5% तक है 5% तक आपको इसमें मुआवजा मिलता है। ठीक है। सब्सिडी, इन निर्धारित दरों से ऊपर की राशि केंद्र और राज्य सरकारें बराबर बराबर सब्सिडी के रूप में देती हैं। 2016 में इसको शुरू किया गया था। किसी प्रकार का कोई लॉस होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी बीमित राशि है सब्सिडी के तौर पर आपके खातों में दे दी जाती है। देखिए, किसान इस देश का एक वो हिस्सा है या वो तबका है जो बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? आबादी बढ़ चुकी है और आबादी बढ़ने से जो जमीन है, जिसको हम लोग संसाधन कहते हैं, उनकी मात्रा सीमित हो चुकी है। पहले दादाजी थे, फिर दादाजी के 2 या 3 या 4 या 5 बेटे हुए। जो जमीन थी वो पहले दादाजी के पास थी, अब 5 बेटों के पास हुई। फिर उन 5 बेटों को भी 1-1, 2-2 या 2-2, 3-3 हुए। पहले एक जमीन पर दादाजी दादी 5 लोग, मतलब ऐसे करके 8 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब उसी जमीन पर ढेर सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण किसानों के हालात वैसे ही खराब है, क्योंकि डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई। इसी में ये क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर के कारण जो फसलें होती हैं वह भी बर्बाद हो जाती हैं, तो किसान काफ़ी परेशान हैं। इसीलिए उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए 2016 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया कि किसी कारणवश अगर लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट किया जा सके, जिससे किसानों पर आर्थिक लाभ नहीं आए। ये स्कीम काफ़ी शानदार है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। ये SIP है, सक्सेस इन प्रीलिम्स 2026, एक क्रैश कोर्स है। आप UPSC PT 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। उस प्रिपरेशन को एड ऑन करना है, हमें उस क्वालिफाइंग लाइन तक पहुंचना है जहां से हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो SIP पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये नवंबर का हमारा बैच है, इसमें 2 ऑफर है, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है, GRS लाइव। आप इस कोड को यूज कीजिए और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम फायदा आपको होगा। आप इसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं, प्रीलिम्स में अपनी जो सक्सेस है इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा हमारा फाउंडेशन बैच है। ढेर सारी चीजें इसमें हैं। आपको बुक्स मिलती हैं, आपको MCQs मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप। यू विल फाइंड एवरीथिंग। If you are preparing for 2027, enroll in प्रतिज्ञा बैच YGRS लाइव कोड। और साथ में 2028 के लिए भी कहानी यही है। 2028 की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो टाइम है जहां से आप पूरे जनरल स्टडीज को, ऑप्शनल को सबसे बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं और अपने जो सपने हैं उनको बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। इस प्रतिज्ञा लीजिए हमारे साथ और जुड़िए इस P2I कोर्स से, जो प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक का आपका रास्ता हमारे साथ तय होता है। आपको अगर PDF चाहिए तो ज्वाइन दिस ग्रुप, और फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।